हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव में स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है, कितनी होती है साथियों? 31 पेयर्स, यानी कि 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है, किसकी बनी होती है साथियों? डीएनए की, यानी कि जो जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है वह हमारी डीएनए से बनी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेट बियर क्या है? तो क्या है साथियों? एक तारामंडल है, यानी कि ग्रेट बियर एक तारामंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्क का निर्माण लाखों छोटी छोटी किसका बना होता है? यानी कि साथियों जो हमारा साथियों टाइपिंग मिस्टेक है, वृत्त हो गया, यानी ये वृक्क होती है हमारी किडनी होती है। तो साथियों किडनी का निर्माण लाखों छोटी छोटी नेफ्रॉन से बना होता है साथियों, यानी कि नेफ्रॉन कई सारी छोटी छोटी लाखों नेफ्रॉन से मिलकर किडनी यानी कि हमारी वृक्क बनी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, बॉल बेयरिंग प्रयोग क्यों किए जाते हैं? तो साथियों बॉल बेयरिंग का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि दो सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित रूप है? तो साथियों जो नागफनी होती है, नागफनी में जो कांटे होते हैं वह साथियों पत्तियों का रूपांतरित रूप कहलाते हैं, यानी कि पत्तियां धीरे धीरे कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि साथियों वहां पर रेगिस्तान में ऐसी जगह पर पानी की कमी होती है। अगला प्रश्न हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? कौन करता है साथियों? जनरेटर, यानी कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे शुद्ध अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? यानी कि साथियों प्रकृति में सबसे शुद्ध अवस्था में, फ्री अवस्था में कौन सी पाई जाती है साथियों? गोल्ड, यानी कि सोना धातु हमारी सबसे प्रमुख फ्री और स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, जीन की खोज किसने की थी? यानी कि साथियों जो जीन होते हैं, मानव में जीन की खोज किसने की थी? ये की थी साथियों वैज्ञानिक जॉनसन ने, यानी कि वैज्ञानिक जॉनसन के द्वारा जीन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, राइबोसोम क्या कहलाता है? तो साथियों राइबोसोम हमारे क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं, यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? कौन होती है साथियों? एग सेल, यानी कि अंडा कोशिका। जो अंड कोशिका होती है वह साथियों मादा के अंदर पाई जाती है, अंड कोशिकाएं, वह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? लीनियस को, यानी कि लीनियस नामक वैज्ञानिक को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बीजों को उगाते समय, यानी कि साथियों जो पौधारोपण होता है, बीजों को उगाते समय सामान्यतः कौन सा उर्वरक प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा साथियों? फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस का प्रयोग बीजों को उगाते समय प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती साथियों? क्रोमियम के कारण, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रोमियम नाम की धातु मिलाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? मरकरी, यानी कि जो पारा होता है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, हमारा पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? यानी कि साथियों ऐसा कौन सा स्तनपायी है जो सिर्फ अंडे देता है? वो है साथियों डक बिल्ड प्लेटिपस, यानी कि डक बिल्ड प्लेटिपस एक ऐसा स्तनपायी है जो सिर्फ बच्चे नहीं अंडे देता है। अगला प्रश्न हमारा, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है? कौन सा साथियों? एथिलीन, यानी कि एथिलीन हमारा फलों को पकाने के लिए प्रमुख हार्मोन्स कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये होती साथियों किसकी? सिलिकॉन की, यानी कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न हमारा, तंबाकू में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है? तो साथियों तंबाकू के अंदर कौन सा? निकोटीन पाया जाता है, यानी कि निकोटीन नामक जहरीला पदार्थ तंबाकू के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? यानी कि साथियों ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्हें अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? वह साथियों ग्रेगर मेंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो ये साथियों कहाँ पर है, फिलीपींस में। यानी कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हमारा फिलीपींस देश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, कृत्रिम किडनी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो साथियों जो कृत्रिम किडनी होती है वह हमारी डायलिसिस, जिसे हिंदी में अपोहन कहा जाता है। यानी कि साथियों जो कृत्रिम किडनी है, जो मानव निर्मित किडनी होती है, वह हमारी डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न हमारा, आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? यानी कि साथियों जो आंतरिक ग्रह हमारे, उनमें सबसे भारी ग्रह कौन सा साथियों, वह है पृथ्वी। यानी पृथ्वी हमारा आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, उदासीन ऑक्साइड कौन सा होता है? कौन सा होता है साथियों, CO। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा उदासीन ऑक्साइड के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा, किसको कोशिकाओं की आत्मघाती कहा जाता है? यानी कि साथियों या फिर किसको कोशिकाओं की आत्मघाती शैली, आत्मघाती वेग कहा जाता है? तो वह साथियों हमारा लाइसोसोम। यानी कि लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्महत्या थैली या आत्मघाती वेग या आत्मघाती कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये होता है साथियों हमारा क्लोरोप्लास्ट। यानी कि क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? यानी कि साथियों किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट या पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है? तो साथियों सोडियम बेंजोएट। यानी कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोशिकाओं का सबसे छोटा आकार क्या होता है? क्या होता है साथियों, 100 माइक्रोन। यानी कि 100 माइक्रोन नग्न आंखों से देखे जा सकने वाली कोशिकाओं का सबसे छोटा आकार कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? कौन करता है साथियों, हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन हमारा मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न हमारा, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो साथियों पौधे हमारे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बाल किसके बने होते हैं? यानी साथियों जो मानव के बाल होते हैं, नाखून होते हैं, ये हमारे केराटिन के बने होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? तो साथियों विटामिन डी को। यानी कि विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस पौधे में मेल एवं फीमेल पुष्प पाए जाते हैं? या तो टाइपिंग मिस्टेक है, किस। तो किसे साथियों, मोनोओर्सियस को। यानी कि मोनोओर्सियस नामक पौधे में मेल एवं फीमेल यानी कि साथियों मादा एवं पुरुष दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, किसमें, मोनोओर्सियस में। अगला प्रश्न हमारा, पर्णहरित में कौन सी मुख्य धातु होती है? तो साथियों पर्णहरित में हमारी मैग्नीशियम प्रमुख धातु होती है। यानी कि पर्णहरित प्रक्रिया में सबसे मुख्य धातु, मेन धातु हमारी मैग्नीशियम कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, तंबाकू पौधे के किस भाग से तैयार किया जाता है? तो साथियों तंबाकू हमारा किससे, पत्तियों से। यानी कि पत्तियों के द्वारा तंबाकू का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सेल्यूलोज किसका बना होता है? यानी साथियों जो सेल्यूलोज होता है वह हमारा ग्लूकोज का बना होता है। यानी कि ग्लूकोज के द्वारा ही सेल्यूलोज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो साथियों कौन सी, ऑक्सीजन गैस। यानी कि ऑक्सीजन गैस हमारी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलती है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा सर्प केवल अन्य सर्प को खाता है? तो साथियों किंग कोबरा। यानी कि किंग कोबरा हमारा अन्य सर्प को भी खाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? तो साथियों किसकी नहीं होती है, ऑक्सीजन की। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, यानी कि साथियों हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो साथियों वह होती है हमारी शैवालों के द्वारा। यानी कि जो नीले हरे शैवाल होते हैं, शैवालों के द्वारा सबसे ज्यादा पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, गैसीय स्थिति में कौन सा हार्मोन पाया जाता है?
तो कौन सा साथियों, एथिलीन। यानी कि एथिलीन हमारा गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो जो किसमें, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, नाक व गले में जीवाणुओं के द्वारा कौन सा रोग होता है। कौन सा होता है साथियों, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणुओं के कारण मानव के नाक व गले में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पादप हार्मोन्स कहाँ कहा जाता है। तो साथियों पादप हार्मोन्स किसे कहा जाता है, साइटोकाइनिन को। यानी कि साइटोकाइनिन को पादप हार्मोन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, जुगाली करने वाले जानवरों का आमाशय कितने भागों में बटा होता है। तो ये होता है साथियों कितने, 4 भागों में। यानी कि जुगाली करने वाले जानवरों का आमाशय 4 भागों में बटा होता है। अगला प्रश्न हमारा, स्वपरागण फसल कौन सी कहलाती है। कौन सी साथियों, चावल। यानी कि चावल हमारी स्वपरागण फसल कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो साथियों कितने होते हैं, 3 कक्ष। यानी कि मेंढक के हृदय में टोटल 3 कक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन ए किसमें संचित रहता है। तो साथियों ये होता है हमारा यकृत में। यानी कि लीवर के अंदर विटामिन ए पूर्ण रूप से संचित रहता है, यानी स्टोर रहता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो किससे होता है साथियों, प्रोटीन से। यानी कि प्रोटीन के द्वारा शरीर में ऊतकों का, नए नए ऊतकों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, शीतल पदार्थ में क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है साथियों, कैफीन। यानी कि कैफीन हमारा शीतल पेय पदार्थ जैसे कि कोका कोला, इनमें कैफीन पाया। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। कौन सी साथियों, द्रव्यमान। यानी कि द्रव्यमान को पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर साथियों, संवेग संरक्षण पर। यानी कि संवेग संरक्षण पर रॉकेट कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। किसने किया था साथियों, न्यूटन ने। यानी कि न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, पास्कल इकाई है। यानी कि साथियों पास्कल किसकी इकाई है। तो ये हमारी दाब की इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो साथियों क्यूसेक के द्वारा क्या मापा जाता है, जल की बहाव। यानी कि साथियों जल के बहाव को क्यूसेक से मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। कौन है साथियों, स्टील। यानी कि स्टील सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होती है। अगला प्रश्न हमारा, भाई कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। वह साथियों हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। कितना है साथियों, 1/6। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा पर सिर्फ 1/6 ही गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। किससे साथियों, प्लवन के नियम से। यानी कि प्लवन के नियम से ही आर्किमिडीज का नियम जुड़ा हुआ है, यानी संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, श्यानता की इकाई क्या है साथियों, पॉइस। यानी कि पॉइस हमारी श्यानता की इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। कौन सा साथियों, अपकेंद्रीय बल। यानी कि दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। कौन सी होती है साथियों, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि जो चाबी भरी घड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे होती है साथियों, नाभिकीय संलयन द्वारा। यानी कि नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है क्या है साथियों, घनत्व। यानी कि घनत्व के कारण ही वायुमंडल में बादल तैरते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित है। किससे साथियों, आंख से। यानी कि ट्रेकोना रोग आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। किसे साथियों, पायराइट को।
यानी कि पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है किसमें साथियों? बुखार कम करने के लिए। यानी कि बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति 100 ग्राम यानी कि साथियों प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितनी साथियों? लगभग 90 कैलोरी। यानी कि यदि प्रति 100 ग्राम दूध में से, जैसे भैंस का दूध हो, उसमें से साथियों लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हमारा, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? क्या साथियों? अपेक्षित घनत्व। यानी कि हाइड्रोमीटर यंत्र के द्वारा अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, रेड लेड का रासायनिक सूत्र है, क्या है साथियों? Pv3O4। यानी कि रेड लेड को Pv3O4 भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हीरे की चमक का कारण है, क्या है साथियों? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है, क्या है साथियों? हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही मनुष्य का रंग लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका साथियों? घास का। यानी कि घास के अध्ययन को एगस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? क्या है साथियों? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कौन सा साथियों? सेल्यूलोज। यानी कि सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किसमें साथियों? जेरेंटोलॉजी में। यानी कि जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डोलोमाइट किसका अयस्क है? किसका है साथियों? कैल्शियम का। यानी कि डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा साथियों? विटामिन सी। यानी कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? ऑडियोमीटर। यानी कि ऑडियोमीटर के द्वारा ही ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? किसके कारण होता है साथियों? यह होता है जीवाणु द्वारा। यानी कि जीवाणु के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? कौन सा साथियों? बैगनी। यानी कि बैगनी रंग वर्ण क्रम में, प्रकाश के श्वेत रंग के वर्ण क्रम में जब साथियों प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे ज्यादा विचलित हमारा बैगनी रंग होता है। अगला प्रश्न हमारा, रेफ्रिजरेटर में, यानी साथियों जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? क्या है साथियों? फ्रीऑन। यानी कि फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न हमारा, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? कौन सा होता है साथियों? लैक्टोबैसिलस। यानी कि लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही बनता है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? क्या होता है साथियों? प्रमस्तिष्क। यानी कि प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, पेलेग्रा रोग, यानी साथियों जो पेलेग्रा रोग होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है साथियों नियासिन, जिसे विटामिन B3 भी कहा जाता है। यानी कि नियासिन विटामिन B3 की कमी के कारण ही पेलेग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, खसरा होने का कारक क्या है? क्या है साथियों? वायरस। यानी कि वायरस के कारण ही खसरा होता है। अगला प्रश्न हमारा, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? कितना साथियों? 24%। यानी कि सामान्य स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का केवल गुर्दे को साथियों कितना? 24% भाग ही मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, तारा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ किन गैसों से होता है साथियों? यानी कि साथियों जो तारे का निर्माण होता है वह किन किन गैसों से होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन व हीलियम से। यानी कि हाइड्रोजन व हीलियम के द्वारा ही तारे का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? क्या होता है साथियों? सौर बैटरी। यानी कि कृत्रिम उपग्रह के अंतर्गत सौर बैटरी लगाई होती है
जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश का सबसे चमकीला सितारा है कौन सा साथियों? साइरस है। यानी कि साइरस आकाश का सबसे चमकीला तारा कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता है साथियों? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यानी कि जैसे ही पानी में साबुन को घोला जाता है तो साथियों पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किसका साथियों? एथिलीन का। यानी कि एथिलीन गैस के द्वारा ही फलों को पकाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, फलों का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है साथियों? पोमोलॉजी। यानी कि पोमोलॉजी के द्वारा ही फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम है, क्या होता है साथियों? सोडियम थायोसल्फेट। यानी कि फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन को सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? किससे साथियों? भौतिक विज्ञान से। यानी फिजिक्स के अंतर्गत हुक का नियम आता है। अगला प्रश्न है हमारा, डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे साथियों? ध्वनि तथा प्रकाश से। यानी कि डॉपलर प्रभाव हमारा ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, मेंडल का नियम संबंधित है किससे साथियों? अनुवांशिकता से। यानी कि अनुवंशिकता के अंतर्गत मेंडल का नियम आता है। अगला प्रश्न हमारा, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? गैल्वेनाइजेशन। यानी कि गैल्वेनाइजेशन स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है कौन सा साथियों? डायनेमो। यानी कि डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, क्रिस्कोग्राफ यानी साथियों क्रिस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? क्या साथियों? पौधों के बढ़ने की दर। यानी कि पौधों के वृद्धि दर को क्रिस्कोग्राफ यंत्र के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? किनसे होते हैं साथियों? एमिनो अम्लों से। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है। यानी कि साथियों व्यक्ति का सर्व रक्तदाता समूह कौन सा साथियों? तो वह होता है ओ। यानी कि ब्लड ग्रुप ओ हमारा सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है साथियों तो कौन सा साथियों? एवी। यानी कि जो एवी ब्लड ग्रुप होता है यह साथियों सर्वग्राही होता है। यानी ये सारे ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है साथियों। जबकि साथियों हमारा जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ये हमारा सभी ब्लड ग्रुप को, जैसे कि ए बी ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, सभी को रक्त दे सकता है। कौन साथियों? ओ। जबकि ग्राही कौन है साथियों? वह ए बी है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? स्फिग्मेनोमीटर। यानी कि स्फिग्मेनोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लड बैंक कहलाता है तो साथियों ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों प्लीहा को। यानी कि प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो कहाँ से होता है साथियों? मुख से। यानी कि मुख मार्ग से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ पे होता है साथियों? छोटी आंत में। यानी कि छोटी आंत के अंतर्गत पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न हमारा, पित्त स्त्रावित होता है। यानी कि साथियों जो पित्त है, पित्त हमारा कहाँ से स्त्रावित होता है? तो ये होता है साथियों यकृत द्वारा। यानी कि यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण होता है। जबकि साथियों पित्त संचित कहाँ पे रहता है? ये होता है साथियों कहाँ पर? पित्ताशय में। यानी कि पित्ताशय पित्त इकट्ठा होता है लेकिन इसका निर्माण यकृत द्वारा होता है। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन ए संचित होता है किसमें होता है साथियों? यकृत में। यानी कि लीवर के अंतर्गत विटामिन ए संचित रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी साथियों? यकृत लीवर। यानी कि जो लीवर है, यकृत है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कौन सी है साथियों? कौन सी साथियों? पिट्यूटरी। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है कितनी होती है साथियों? 12 जोड़ी।
यानी कि मानव के अंदर 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है तो कितनी है साथियों? 206। यानी कि मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है कितनी है साथियों? 639। यानी कि मानव शरीर में टोटल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लार में पाया जाने वाला, यानी साथियों लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, कौन सा होता है साथियों? टॉयलिन। यानी कि टाइलिन हमारा मानव की लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है साथियों? पुरुष क्रोमोसोम पर। यानी कि पुरुष क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण होता है। यानी कि पुरुष के मेल के क्रोमोसोम के द्वारा ही बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य का हृदय होता है कितना होता है साथियों? 4 कोष्ठीय। यानी कि मानव हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है, जैसे कि 2 आलिंद और 2 निलय, यानी कि दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। साथियों कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने साथियों? 46। जबकि पूछा है कि कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तब साथियों आपको ध्यान रखना है कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, कौन सा है साथियों? त्वचा। यानी कि स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, कौन सी साथियों? तंत्रिका तंत्र। यानी कि तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या है कितनी है साथियों? 22। यानी कि मानव शरीर में टोटल 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो कितना बनता है साथियों? 1.5 लीटर। यानी कि 1.5 लीटर मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मूत्र दुर्गंध देता है क्यों साथियों? क्योंकि है यूरिया के कारण। आपने देखा है कि मूत्र के कुछ समय पश्चात उसमें से दुर्गंध आने लगती है, क्यों साथियों? क्योंकि उसमें अमोनिया और यूरिया के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है साथियों? 6। यानी कि 6 होता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर का सामान्य तापमान होता है तो साथियों मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। यानी कि अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6, जबकि सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि साथियों अगर केल्विन में पूछा जाए तो मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है साथियों? पैरों में। यानी कि पैरों में मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, कौन सा है साथियों? कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न हमारा, रुधिर को, यानी साथियों रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है, कौन सा है साथियों? प्लेटलेट्स। यानी कि प्लेटलेट्स के द्वारा ही मनुष्य में के रुधिर में थक्का जमने लगता है। अगला प्रश्न हमारा, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, कौन है साथियों? फ्रोनोलॉजी। यानी फ्रोनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, कौन सी साथियों? नाइट्रोजन। यानी कि मानव श्वसन के दौरान जबकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन इसमें साथियों नाइट्रोजन भी मिक्स होती है। अगला प्रश्न है हमारा, जीवित जीवाश्म कौन होता है? कौन है साथियों? वह साइकस है। यानी कि जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो ये साइकस को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? किससे होता है साथियों? जल में मरकरी के प्रदूषण से। यानी कि जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण मिनीमाता रोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है साथियों? डर्मेटोलॉजी। यानी कि डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहा जाता है? यानी कि साथियों कीटों के अध्ययन वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं साथियों एंटोमोलॉजी। यानी कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीड़ों के अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा,
पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो साथियों अभी पढ़ा था हमने, पित्त यह यकृत के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? कौन करता है साथियों? तिल्ली, यानी कि तिल्ली मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, क्या होता है साथियों? ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा, घाव भरने में सहायक विटामिन है, कौन सा साथियों? विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी के द्वारा घाव भरे जाते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसके कारण होती है? तो साथियों मानव शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण धीरे वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है हमारा, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, यानी साथी जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्तदाब कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है साथियों? वह बढ़ जाता है, यानी कि वृद्धावस्था में जैसे व्यक्ति बुजुर्ग होता है तो साथियों उसका रक्तदाब क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया की विशालता परावर्ती दूरबीन कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है साथियों? यह है कवालूर में। कवालूर एक जगह का नाम है जहां पर एशिया की सबसे विशालतम परावर्ती दूरबीन स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था साथियों? नरेंद्र कपानी ने, यानी कि नरेंद्र कपानी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो यह साथियों क्या? करंट नापने की, यानी कि करंट को एम्पियर के द्वारा ही मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका साथियों? प्रिज्म का, यानी कि प्रिज्म के द्वारा ही श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, तरल ताल यानी साथियों तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो ये होता है साथियों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो ताल होता है, जो तालाब होता है साथियों, वह वास्तविक गहराई से थोड़ा कम गहरा दिखाई देता है, क्योंकि वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम का पालन करता है। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस किससे बना होता है? तो साथियों लेंस हमारा किससे? फ्लिट कांच से, यानी कि फ्लिट कांच के द्वारा लेंस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मरीचिका का बनना एक उदाहरण है, किसका है साथियों? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही मरीचिका बनती है। अगला प्रश्न है हमारा, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? किसका साथियों? परवलयी दर्पण का, यानी कि परवलयी दर्पण का प्रयोग वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों को देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? कैसे होते हैं साथियों? परवलिक, यानी कि जो कारों के हेडलैम्प होते हैं उनमें परवलिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? किसने मापा था साथियों? रोमर ने, यानी कि रोमर के द्वारा ही प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा गया था। अगला प्रश्न हमारा, 3D फिल्में देखने के लिए किस प्रकार के चश्मे में होते हैं साथियों? यानी कि जो 3D फिल्में देखी जाती हैं उनके लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होता है साथियों? क्या होता है? उनमें पोलराइज्ड होता है। ये सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो साथियों सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विनिर्माण इस्पात में प्रयुक्त प्रमुख धातु है, कौन सी होती है? लोहा, यानी कि बड़े बड़े उद्योगों में, विनिर्माण कार्यों में, इस्पात में लोहे का सबसे प्रमुख प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? किसने की थी? हेनरी बेकरल ने, यानी कि हेनरी बेकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, भंडारण बैटरियों में प्रयुक्त धातु है, यानी पूछा जाएगा कि भंडारण बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? वह होती है लीड, जिसे लेड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वायु के सापेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए प्रमुख यंत्र है, कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर, यानी कि हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? टॉरिसेली ने, यानी कि टॉरिसेली नामक वैज्ञानिक ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है हमारा,
शक्ति की इकाई है, तो क्या होती है? वॉट। यानी कि शक्ति की इकाई क्या है? वाट। अगला प्रश्न हमारा पूछा जाएगा कि आइसोटॉप, यानी कि आइसोटॉप के अस्तित्व की खोज किसने की थी? किसने की थी? फ्रेडरिक सोडी ने। यानी कि फ्रेडरिक सोडी ने आइसोटॉप के अस्तित्व की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? यानी पूछा है कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो वह वैज्ञानिक थे माइकल फेराडे। यानी कि माइकल फेराडे के द्वारा डायनेमो का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्या होता है? डायनेमो। यानी कि डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। अगला प्रश्न हमारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्या होता है? लाउड स्पीकर। यानी कि लाउड स्पीकर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। अगला प्रश्न हमारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो क्या होता है? सोलर सेल। यानी कि सोलर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। अगला प्रश्न हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो क्या होता है? विद्युत मोटर। यानी कि विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्या होता है? बल्ब। यानी कि विद्युत बल्ब के द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो क्या होता है? विद्युत सेल। यानी कि विद्युत सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्या होता है? ट्यूबलाइट। यानी कि ट्यूबलाइट के द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्या होता है? माइक्रोफोन। यानी कि माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्या होता है? मोमबत्ती। यानी कि साथियों मोमबत्ती के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्या होता है? सितार। यानी कि सितार के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? मैलिक अम्ल। यानी कि सेब में प्रमुख रूप से मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा पूछेगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा होता है साथियों? लैक्टिक अम्ल। यानी कि लैक्टिक अम्ल हमारा प्रमुख रूप से दूध व दही में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। यानी कि सिरके में प्रमुख रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा होता है साथियों? फार्मिक अम्ल। यानी कि फार्मिक अम्ल हमारा लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है साथियों? साइट्रिक अम्ल। यानी कि साइट्रिक अम्ल हमारा नींबू व खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल हमारा टमाटर के बीज में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है साथियों? कैल्शियम ऑक्जेलेट। यानी कि जो किडनी की पथरी होती है उसे वैज्ञानिक भाषा में कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? कौन सा होता है? HCl। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा प्रोटीन पाचन में प्रमुख रूप से सहायक होता है। अगला प्रश्न हमारा सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका परावर्तन। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही सूखा बालू हमें चमकीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? समतल दर्पण।
यानी कि समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कूलिज नलिकाओं का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। यानी कि एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए कूलिज नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। यानी कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनने का प्रमुख कारण होता है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। अगला प्रश्न हमारा, डायप्टर किसकी इकाई है? किसकी इकाई होती है? लेंस की क्षमता की। यानी कि डायप्टर हमारी लेंस की क्षमता की प्रमुख इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका होता है लाल रंग का। यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काला। यानी कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से हमें आकाश सिर्फ पूरा काला दिखाई देता। अगला प्रश्न हमारा, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म। यानी कि जो फोटोग्राफिक कैमरे की तरह आंख का रेटिना का भाग होता है वह फिल्म भाग कहलाता है, जो प्रमुख रूप से फोटोग्राफिक कैमरे की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.65%। यानी कि समुद्र का सिर्फ 0.65% जल ही पीने योग्य है। अगला प्रश्न हमारा, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। यानी कि क्लोरीन गैस का प्रयोग प्रमुख रूप से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। यानी कि भूमिगत जल को जो दूषित करता है वह प्रमुख अजैविक प्रदूषक क्या कहलाता है? उनका नाम है आर्सेनिक। अगला प्रश्न हमारा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बराबर बदलने तथा फिर से जल परिवर्तन होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो को क्या कहते हैं साथियों? जल चक्र। यानी कि जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बराबर बदलने या फिर जल परिवर्तन होने के प्रक्रम को जल चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। यानी कि समुद्री जल में प्रमुख रूप से सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। यानी कि नमक पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, महासागरों में घुले हुए लवण में किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है? साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक लवणीय सागर है तो कौन सा साथियों? मृत सागर। यानी कि मृत सागर के अंदर सबसे ज्यादा नमक NaCl पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, झील पर बर्फ बनने के बाद मछलियां जीवित रह लेती हैं क्योंकि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, इसलिए झील पर बर्फ जमने के बाद भी मछलियां जीवित रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि झील के जो जल का घनत्व होता है वो बर्फ से अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा, जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जलकर दिखाई पड़ने पर इसका क्या परिणाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रवीकरण के कारण। यानी कि जब बर्फीले पानी को किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जलकर दिखाई पड़ते हैं, यानी पानी जम जाता है। तो ये क्यों होता है? ये होता है द्रवीकरण के कारण। अगला प्रश्न हमारा, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों होती है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। तो जब जमने पर पानी के साथ ही बर्फ बनता है तो बर्फ का क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारी जल प्राप्त किया जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारी जल प्राप्त किया जाता है अधिक समय तक जल के विद्युत अपघटन से। यानी कि अधिक समय तक जल के विद्युत अपघटन से भारी जल यानी D2O प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध पेयजल की क्या विशेषता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन। अगला प्रश्न हमारा, जल जनित रोग है तो राइट आंसर हो जाएगा अतिसार। यानी कि जो अतिसार होता है वह जल जनित रोग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय की नमी पर। यानी कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शरीर को बीमारियों से बचाना। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का प्रमुख कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा किडनी। मानव शरीर में अवांछनीय पदार्थों को रक्त से पृथक करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डायनेमो का क्या कार्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना डायनेमो का प्रमुख कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पिंच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेडियम पिंच ब्लेडी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही गिरगिट की त्वचा में रंग बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। इस कारण समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये विटामिन कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण दूध खट्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट में प्रयोग होती है? राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा मरकरी वेपर सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस संस्पर्श प्रक्रम में किसको एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बेनेडियम पेंटाऑक्साइड को संस्पर्श प्रक्रम में एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृतकनाशी में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग कृतकनाशी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लोरीन हैलोजन सदस्य का उपयोग किसके रूप में होता है? राइट आंसर हो जाएगा कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरीन हैलोजन सदस्य का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हेवर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणों के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्लोरीन हैलोजन तत्व किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा जिनोम के साथ मिलकर फ्लोरीन हैलोजन तत्व बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ताप एवं दाब के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? राइट आंसर हो जाएगा अणु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन गैस प्रमुख रूप से एलपीजी में मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में से क्या उपस्थित रहता है? राइट आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मृदु पेय पदार्थों जैसे कोको कोला इत्यादि में मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्राइट का प्रयोग ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान्यता निम्न में से हाइड्रोजन भविष्य का क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ईंधन, यानी कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एक सक्रिय धातु है। अगर सोडियम को केरोसिन में नहीं रखा जाएगा तो ये वायु के संपर्क में आकर आग पकड़ लेती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा सक्रिय पदार्थ क्षय रोग होने के पश्चात सीसा में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा समस्त रेडियो पदार्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसमें भारी जल का न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य होता है? राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा यह दुगुना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा हैलोजन गैस वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की सर्वप्रथम खोज की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? राइट आंसर हो जाएगा निकेल तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटाइड अयस्क का निष्कर्षण मुख्यतः चांदी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितने इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा मोसले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परमाणु संख्या पर एक आधुनिक किस सारणी पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा यह आवर्त पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरा तोता या हरा कशिश फेरस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? राइट आंसर हो जाएगा सल्फेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्युत तापी साधना के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फेरिक क्लोराइड लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? राइट आंसर हो जाएगा जाइमेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग ट्रांजिस्टर बनाने में प्रमुख रूप से किस कारण हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे कम झुकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेड। लाल रंग प्रिज्म से गुजरते समय सबसे कम झुकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर रखने से किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसके कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आसंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द्रव्यों में श्यानता किसके कारण होती है? राइट आंसर हो जाएगा ससंजक बल के कारण द्रव्यों में श्यानता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल में पड़ी परखनली क्यों चमकता है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जल में पड़ी परखनली चमकने लगती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कांच में आए दरार चमकता क्यों है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कांच में यदि दरारें आ जाती हैं तो वह चमकने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का क्या कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इस कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता जाता है, इस कारण बांध के नीचे की दीवारें काफी मोटी बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इस कारण स्टील की गोली पारे पर तैरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल का सतह पर सुई तैरती हुई क्यों दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह पर सुई तैरती हुई दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूध से क्रीम के कण अलग क्यों हो जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बर्फ पानी पर तैरता रहता है, इसका क्या कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इस कारण बर्फ पानी पर तैरता रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकिरण के कारण सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब झील का पानी सूखने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊपर से। जब झील का पानी सूखने लगता है तो बर्फ सबसे पहले ऊपर से जमना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रिय पाली। इसे ज्ञानेंद्रिय पाली कहा जाता है जो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका इंसुलिन के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0.03%, यानी कि वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छाया में पनपने वाले पौधे क्या क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थियोफाइटस। छाया में पनपने वाले पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप की अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन के कारण अधिक जल प्रक्रिया, यानी पौधों में आवश्यकता से अधिक जल बाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। भोजन के पाचन की प्रमुख प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लीनियस। लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन, मानव शरीर पर वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुली में। उंगली में सबसे ज्यादा हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भोजन पचाने में सहायक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। भोजन पचाने में प्रमुख रूप से सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंजाइम की रचना होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्लों से एंजाइम की रचना होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते व डूबते समय लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना है एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान का पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ने। उत्तर प्रदेश में गन्ने का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर के पौधे का। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेंढक किस वर्ग का जंतु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत मेंढक आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमेट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतक। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा घेंघा रोग मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स, जो कि कान में पाई जाती है। यह मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक फंक ने विटामिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीनोम चित्रण का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के चित्रण से जीनोम चित्रण संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक के टीका, यानी चेंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, स्तंभ मूल होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपस्थानिक जड़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गाजर एक प्रकार से क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाजर एक प्रकार से क्या है? यह एक जड़ होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकंद हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तने का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, व्यंजक चूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यंजक चूर्ण एक यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताप बढ़ने पर वह बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, यानी कि जो झीलों की सतह होती है ऊपर बर्फ जम जाती है लेकिन नीचे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिक होती, यानी यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि ज़्यादा होती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, घूर्णन करती एक मेज गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह कम हो जाएगा, यानी कि जैसे ही लड़का आकर घूमती हुई गोल मेज पर आकर बैठेगा तो मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बल गुणनफल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, शहद का प्रमुख घटक है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत में, यानी कि लीवर में विटामिन ए संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंवला। आंवले में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक खनिज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोहा सबसे ज्यादा पालक के पत्तों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, लाइकेन किसके सूचक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीसा यूरेनियम के नाभिक विघटन में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल। यह स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है, लोहा, क्रोमियम और निकेल्स को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शर्करा की मात्रा, शर्करा की उपस्थिति सबसे ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, ऑक्सीजनोमीटर से क्या मापा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पौधों की रेखीय वृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, विद्युत तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, पोलियो को टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जॉन्स साल्क ने पोलियो को टीका सर्वप्रथम बनाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गोबर गैस का प्रमुख संगठन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्वरण का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, गोइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 80 mm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, सिंदूर का रासायनिक नाम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, झूठा सोना कहलाता है। तो झूठा सोना कहलाता है हमारा आयरन पायराइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, एस्ट्रो डी क्या है। तो एस्ट्रो डी क्या होता है, ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह को एस्ट्रो डी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा,
मनुष्य के हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 72 बार मनुष्य हृदय का प्रति मिनट स्पंदन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, स्फिग्मेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रक्त दाब, यानी कि ब्लड प्रेशर इस स्फिग्मेनोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सन 1902 में लॉर्ड लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रक्त समूह की खोज सन 1902 में लॉर्ड कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेस मेकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धान का प्रसिद्ध खेरा रोग किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जस्ता जिंक की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन, यानी कि फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन में रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुख से निकली लार का पाचन करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रानीखेत बीमारी फैलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायरस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रगाह शमशान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूध में लैक्टोज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घेंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस वर्ष किस स्थान पर हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल में प्रथम कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण से संघर्ष करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 65%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लासोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कणिकाओं कार्पल्स यानी कि कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीरम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विभवांतर कैसी राशि है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्नोटाइट यानी कि कार्नोटाइट किसका अयस्क है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे छोटी जीवित कोशिका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुरुष में XY और स्त्री में XX जीन संगठन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकीमिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना जी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है चीन के बाद। पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है तिल उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22+Y। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूत्र दुर्गंध देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरिया के कारण, क्योंकि मूत्र में यूरिया पाया जाता है। कुछ समय बाद अमोनिया यूरिया से अभिक्रिया करके इस कारण उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वृक्क यानी कि किडनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रति मिनट 70 से 80 बार। क्वेश्चन आप लोगों ने इसका 72 बार भी पढ़ा होगा, लेकिन एवरेजेस ये होती है 70 से 80 बार, वो भी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? इसे कहा जाता है इस्कीमिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेपेरिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मानव बुद्धिमान, यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मानव बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पत्तियों का रंग पीला होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। साथ ही पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एंजाइम की रचना होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
लाल रंग के प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वह रोग होता है एनीमिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव त्वचा का रंग बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेलनिन के कारण ही व्यक्ति काला और गोरा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क, जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का कार्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन ले जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हृदय यानी हार्ट की गतिविधि को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेपेरिन रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह लोहा धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेब में उपस्थित आयोडीन के कारण सेब भूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कायिक जनन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आलू में, यानी कि आलू में कायिक जनन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसे निषेचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक लिंगी पुष्प है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मक्का एक लिंगी पुष्प कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्वसन में शर्करा का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय माध्यम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंडाणु का निषेचन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम फूल गोभी का खाने योग्य भाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंजाइम होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंतरिक संक्रमण तत्वों की मुख्य संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप होते हैं जो बिल्कुल मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26.5% सूर्य में हीलियम की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसे क्रोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोने का अपेक्षित घनत्व है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 19.30 19.30 सोने का अपेक्षित घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठोस कोण की इकाई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबेस्टोमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीजांडासन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेसेस्टोमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरएस फैक्टर नाम किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंदर से संबंधित है आरएच फैक्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसकी कोशिका के द्वारा में रक्त में शर्करा स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय, यानी कि अग्न्याशय की कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर की वृद्धि का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे सशक्त बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क की कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी की ओर रक्त जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है वह क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय लवण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहुक ने सर्वप्रथम जीवाणु की शब्द की खोज की थी, यानी कि जीवाणु की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी, जिन पर बीज तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा, जिसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पत्ती, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उनकी पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फेफड़े का आकार होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शंकुआकार फेफड़े का आकार होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपचयन प्रकार की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शैवाल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वनस्पति संवर्धन से संबंधित
विज्ञान की शाखा को कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीजों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घासों के अध्ययन को एग्रेस्टोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूमि के अध्ययन को पीडोलॉजी या पेडोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकी के अंतर्गत पौधों का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लीनियस। लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विषाणु वृद्धि करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु कोशिका में। जीवाणु कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साबूदाना किससे बनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साइकस के द्वारा, यानी साइकस के द्वारा साबूदाना बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फलों का अध्ययन कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन करने वाली शाखा को या विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिराविक सेवन क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम हृदय जिराविक सेवन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पित्त स्त्रावित होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा पित्त स्त्रावित होता है, जबकि पित्ताशय के अंदर केवल पित्त स्टोर होता है, यानी इकट्ठा होता है, लेकिन बनता कहाँ पर है? यकृत लीवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दही खट्टा किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्वसन में शर्करा का होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय माध्यम से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दही खट्टा किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाटसन व क्रिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, होके का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थता की सीमा तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारी जल हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंडाणु का निषेचन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एमिलेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी कोष ग्रंथि कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कूटपाद के द्वारा, यानी कि कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। साथियों, कैसा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमने हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको ऑल एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।